चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें सिखाती है कि एक घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि दिलों से बनता है। ये एक मशहूर कार्टून ड्रामा है जो मानवीय मूल्यों की एक बहुत ही गहरी सीख देता है। कहानी का पूरा सार इसकी नायिका सुनीता के बस इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि वो कड़वी सच्चाई है जो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करती है। तो आइए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से देखने में तो किसी महल से कम नहीं, लेकिन अंदर से वो एक सोने का पिंजरा है। देखते हैं कैसे। देखिए, स्क्रीन पर कहानी की दो दुनियाओं का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है अमीर पति का घर, जहां पैसा तो बेशुमार है पर रिश्तों में सिर्फ क्रूरता और अकेलापन है। और दूसरी तरफ है बनवारी की झोपड़ी। हाँ, वहां गरीबी है लेकिन दिलों में अपनापन है, एक दूसरे की देखभाल है। और यही सुनीता की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। सोचिए, एक पल में खुशी का माहौल कैसे एकदम से मातम में बदल सकता है। सुनीता जब अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी अपने पति को सुनाने जाती है तो उसे एक ऐसे अल्टीमेटम का सामना करना पड़ता है जो सच में दिल दहला देने वाला है। और पति के ये शब्द ये कहानी के तनाव को एकदम चरम पर ले जाते हैं। उसकी क्रूरता साफ जाहिर हो जाती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई रिश्ता प्यार पर टिका होता है या सिर्फ अपनी शर्तों पर। और जब सुनीता एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को बचाने का फैसला करती है तो उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है। उसे बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस यहीं से उसकी जिंदगी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है। तो जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उम्मीद की एक किरण एक ऐसी जगह से आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी का ये हिस्सा हमें बताता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। घर से निकाले जाने के बाद सुनीता की हालत सोचकर देखिए, बिल्कुल अकेली, बेबस और भविष्य पूरी तरह से अंधकार में वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ती है। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है बनवारी की। उसकी दयालुता में कोई दिखावा नहीं है, वो बस एक जरूरतमंद इंसान की मदद करता है। उसका ये छोटा सा कदम इंसानियत का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। बनवारी की माँ के ये शब्द बहुत गहरे हैं। वो सुनीता को एक अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह देखती हैं। वो उसके दर्द को समझ सकती हैं और यहीं पर सुनीता को पहली बार अपनेपन का एहसास होता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सुनीता की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है और वो एक नए माहौल में ढलती है। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे समय के साथ सुनीता एक पीड़ित से एक नए परिवार की एक जरूरी सदस्य बन जाती है। उसे सिर्फ पनाह नहीं मिलती बल्कि वो सम्मान और प्यार भी कमाती है और अपनी एक नई पहचान बनाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुनीता सिर्फ मदद ले नहीं रही बल्कि उस घर में खुशियां ला भी रही है। उसके आने से वो झोपड़ी एक सच्चे घर में बदल जाती है, एक ऐसा घर जो आपसी सहयोग और सम्मान पर टिका है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जो वाकई में बहुत शक्तिशाली है। बनवारी की ये घोषणा ये जबरदस्त है। जहां सुनीता के पति ने उसे और उसके बच्चे को ठुकरा दिया था, वहीं बनवारी बिना किसी शर्त के दोनों को अपनाने के लिए तैयार है। ये सम्मान और स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब सुनीता का अतीत उसके नए जीवन से टकराता है और उसे एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। ठीक 3 महीने गुजरते हैं और उसका पुराना परिवार उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचता है। यहाँ से एक अंतिम टकराव की स्थिति बनती है। वो उसे वापस ले जाने आए हैं, लेकिन क्या सुनीता वापस जाएगी? उसकी सास की बातों में ना एक लाचारी है। पता चलता है कि सुनीता के जाने के बाद उस अमीर घर की सारी खुशियां और बरकत भी चली गईं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। ननद बताती है कि उसके भाई की क्रूरता के पीछे की असली वजह उसका अफेयर था। ये जानकारी पति के धोखे की पूरी तस्वीर साफ कर देती है और सुनीता के मन में अब कोई शक नहीं रहता। तो अब सब कुछ सुनीता के आखिरी फैसले पर आ टिका है। यहाँ वो अपने और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए परिवार की परिभाषा को ही फिर से तय करती है। सुनीता का ये जवाब वो इस पूरी कहानी का सार है। वो साफ कर देती है कि उसके लिए असली घर और असली परिवार क्या है।
ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये इस कहानी का मुख्य संदेश है कि सम्मान और प्यार किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर हैं। सुनीता का ये अनुभव हमें परिवार की एक नई परिभाषा देता है, एक ऐसी परिभाषा जो खून के रिश्तों या दौलत से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है। असली परिवार तो वो है जो आपको बिना किसी शर्त के अपनाए। और कहानी का अंत ना बहुत संतोषजनक है। पूर्व सास अपने बेटी की गलती मानती है और सुनीता के फैसले का सम्मान करती है। ये एक तरह से सुनीता के आत्मसम्मान और उसके सही निर्णय की जीत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे लिए परिवार का असली मतलब क्या है? क्या वो खून के रिश्तों और दौलत पर टिका है, या फिर प्यार, सम्मान और एक दूसरे के साथ पर? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रिश्तों में आखिर प्राथमिकता किसे देते हैं।